बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सवात जो सानिया दरियाए सवात है उसमें जो भी अपडेट थी, मैं जो मुझ तक आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले ही ये लोग घर से निकले और जाना था कालाम, लेकिन रास्ते में ही इनका प्रोग्राम चेंज हो गया और ये लोग उसके बाद सवात की तरफ चले गए। नाजरीन, सियालकोट डस्का में इस वक्त सोग का समा है। तमाम लोग इस साने पर बहुत अफसुर्दा हैं। जनाजे के बाद, तदफीन के बाद इंतहाई रिक्कत आमेज़ मनाजर जो हैं वो और इंतहाई दुखी मनाजर सामने आए। लोग रोते रहे, लवाहकीन के गले लग के और उन्हें सकून और उन्हें तसल्लियाँ देते रहे। और नाजरीन, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं वो जो मनाजर मैंने देखे जो मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। अब नाजरीन, इस व्लॉग में, आज के व्लॉग में हम बड़ी इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, जिनमें से 2 बातें हैं। नंबर 1, एक तरफ आप देखें वो लोग जो एक ग्रुप की सूरत में दरिया के बिल्कुल बीचों बीच मिट्टी के एक टेले पे फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप हुकूमत की बेहिसी और इदारों की नाअहली देखिए। और नाजरीन, हम हुकूमत की बेहिसी और इदारों की नाअहली तो एक तरफ, अब आप इन लोगों का दुख महसूस करें, इनकी बेबसी देखिए, जो ये जानते थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग मौत की आगोश में चले जाएंगे। और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आखिर आपके पास सब कुछ था तो आखिर इन लोगों को बचाया क्यों नहीं गया। नाजरीन, इमेजिन करें कि पानी के साथ टेला जो है मट्टी का वो बह रहा है। आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद उन लोगों का वो दर्द महसूस करें, वो खौफ महसूस करें कि उन्होंने अपने प्यारों को बचाने की कैसे कोशिश नहीं की होगी। नाजरीन, सवात मंगोरा के पास ये एक स्ट्रीट फूड है और इसके बिल्कुल ये दरियाए सवात के किनारे पे वाक़या है। और डस्का सियालकोट, नाजरीन, ये जो 18 अफराद थे ये ताल्लुक़ रखते थे डस्का सियालकोट और मर्दान से, और एक मकामी शख्स भी इसमें शामिल था। जिस दरिया से हम लोगों ने इन जिंदा अफराद को हम नहीं बचा सके, तो फिर KPK की हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उन्हें मुबारक दें कि उन्होंने 9 मुर्दा, अब क्या करूं, अप्रिशिएट करूं ना, कि जिस दरिया से जिंदा लोगों को हम नहीं निकाल पाए, बाद में 9 लाशें उसी दरिया में से निकाल ली गई। मुर्दा हालत में मुर्दा लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा को नहीं बचाया गया। और बड़ा KPK का कारनामा ही कह सकती हूँ मैं इसको, और मैं क्या कहूँ। 4 लोग जिंदा बचे हैं और 4 की तलाश अभी जारी है। मैं एक बात कहती चलूँ कि मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई भी वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मैं बात जब भी पंजाब हुकूमत की बात होती है, पंजाब में जो भी CM मरियम नवाज़ की हुकूमत में जिनसी दरिंदगी के और रेप केस सामने आ रहे हैं, मैं उस पर भी तनकीद करती हूँ कि एक खातून के CM होते हुए एक माशरे में इस तरह का जुल्म क्यों हो रहा है। और इसी तरह मैं KPK की हुकूमत पे भी तनकीद करूँगी। मैं बताऊँगी कि KPK की हुकूमत जो है वो सैलाब के मुतालिक जानती थी, तो लोगों को क्यों ना बताया गया, वार्निंग क्यों नहीं दी गई। सैलाब की इतला तो आपके पास थी, अली अमीन गंडापुर साहब की जो हुकूमत है उसके पास इतला थी, तो क्या होटल्स की इंतज़ामिया को आगाह नहीं किया गया था? और इन होटल के स्टॉल पर बंदी क्यों नहीं लगाई गई थी? लोगों को बताया क्यों नहीं गया कि यहाँ नहीं आना, यहाँ खतरा है। और होटल के किनारे पर कैसे लोग वहां बैठ के नाश्ता भी कर रहे थे और किनारे से नीचे भी उतर आए। अब ये सानिया ऐसा है कि हम KPK हुकूमत और अलीपुर गंडा से सवाल करेंगे कि क्या जब ये लोग एक के बाद एक दरिया में बह रहे थे, मौत की आगोश में जा रहे थे, तो अलीपुर गंडा आप कहाँ थे? आपकी हुकूमत कहाँ थी उस वक्त?
اور ایک اور چیز ہے علی امین پور گنڈا صاحب کہ غریب عوام کی جگہ اگر کسی بیوروکریٹس کے بچے ہوتے اور یا کسی اعلیٰ افسران سیاستدان کے ہوتے، آپ ہی کیوں نہ ہوتے، یا آپ کی وہاں پہ کوئی فیملی ہوتی، تو کیا ان کو بھی ایسے ہی بیچاروں مددگار چھوڑا جاتا؟ نہیں، ان کو ایسے بیچاروں مددگار وہاں نہیں چھوڑا جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں، بلکہ ہیلی کاپٹرز آتے، ریسکیو والے بھی پہنچتے، سارے صوبوں کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچتی، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو فوراً بچایا جاتا۔ تو ناظرین، میں کے پی کے حکومت کی یہ غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اور سیلاب الرٹ کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ 144 نافذ تو کر دی گئی، لیکن صرف زبانی کلامی، صرف باتوں سے جی فلڈ ہے اور الرٹ جاری کر دیا گیا ہے تو جناب زبانی کلامی بتایا گیا، لیکن عملی طور پہ اس پہ کچھ نہیں کیا گیا، کیونکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں آتے رہے، جاتے رہے، پکنک مناتے رہے۔ اور جبکہ اچھی طرح سے کے پی کے کی حکومت کو میں الزام نہیں دے رہی، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے دریائے سوات کے تینوں طرف نہریں ہیں، یہ نہری علاقہ ہے، اور تینوں نہروں میں جب پانی بڑھ جاتا ہے تو وہ دریائے سوات میں آ کے گرتا ہے۔ اور جب یہ لوگ ٹیلے پہ کھڑے تھے تو ظاہر ہے پانی کو ٹریول کرتے ہوئے کچھ وقت تو لگا ہوگا نا، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے پانی آیا ہو؟ اب ناظرین، مجرم کون ہے؟ اور کے پی کے کی حکومت سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ گنڈا صاحب، جب آپ کسی جلسے میں جاتے ہیں تو آپ کے پروٹوکول کے لیے 40 سے 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، تمام صوبوں، پاک افواج، ہمارے جو بڑے نامور سیاستدان، سب کے پاس اپنے اپنے پرسنل ہیلی کاپٹرز بھی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ ہیلی کاپٹرز کہاں تھے؟ اور اب میں کیا کہوں، کتنی تعریف کروں میں آپ کی اس حکومت کی؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔